Students, we will study about the chapter of English text, chapter number 13, The Adventure with the Windmills. So let's start the new chapter. चैप्टर का मीन्स है कि जो विंडमिल्स होती हैं यानी कि पवन चक्की, तो पवन चक्की के साथ एक रोमांच यानी कि एडवेंचर. तो हम देखते हैं कि पवन चक्की के साथ किस तरीके का एडवेंचर्स इस स्टोरी में बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Many years ago, there lived in a small village of La Mancha in Spain a very tall, thin man of about 50 years named Mr. Alonso Quaixada. His only passion was to read books of knights and their brave deeds. One day he decided to become a knight. He found an old suit of armor and he made a helmet. बहुत साल पहले यहाँ पर एक छोटा सा गांव था और यहाँ पर ला मांचा जो स्पेन का था वो बहुत ही लंबा पतला आदमी था और उसको लगभग 50 साल हो गए थे. तो वहाँ पर वो रहता था, उसका नाम था मिस्टर एलेंसो क्वाइशादा. अब उसका एक शौक़ था कि वो योद्धाओं की बुक्स पढ़ता था, बहादुर की जैसे बहादुर लोगों की बुक्स को पढ़ता था. तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो एक योद्धा बनेगा. ठीक है, तो उसने एक सूट निकाला, खोज कर उसने ढूंढा जो जैसे कि योद्धा लोग पहनते थे ना, कवच इस टाइप का. और उसके पास एक हेलमेट भी था, ठीक है, और एक कवच भी था. ही ऑल्सो नीडेड अ हॉर्स, सो ही डिसाइडेड टू टेक हिज वीक ओल्ड हॉर्स ऑन हिज एडवेंचर्स. ही नेम्ड it Rosinante because a knight's horse needed a high sounding name, and he called himself Don Quixote de la Mancha, and he asked Sancho Panza, a man from his village, to be his squire. अब उसे कवच और हेलमेट तो मिल गया था, अब उसे ज़रूरत थी एक घोड़े की. तो उसने डिसाइड किया, जो उसका बहुत ही कमज़ोर घोड़ा था उसने उसको इस एडवेंचर के लिए चुना. तो उसका नाम था रोजी नाटे. क्योंकि अब वो योद्धा का घोड़ा है तो उसको एक लंबा नाम रखना था जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगे, हाई साउंड करे. तो इसलिए उसे ऐसा कहकर उसने सोचा कि मुझे ऐसे कहकर बुलाया जाना चाहिए कि डॉन कुहाटी ला मांचा, उसने अपना पूरा नाम रखा. और फिर उसने सांचो पांजा से पूछा, जो कि गांव का ही एक आदमी था, जो ज़मींदार था उस गांव का, उससे पूछा अपने साथ चलने के लिए. नाउ रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट एडवेंचर द नाइट एंड हिज स्क्वायर हैड. तो अब हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि कैसे ये जो एडवेंचर था एक योद्धा का और ज़मींदार का, तो वो किस तरह का एडवेंचर रहा. Very early the next morning, the knight and his squire set out on their travels. They stole silently away from the village without bidding goodbye to anyone, and they made such haste that at sunrise they felt themselves quite safe from pursuit. अब बहुत जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो योद्धा और जो ज़मींदार थे वो ट्रैवल के लिए तैयार हुए कि वो यात्रा करेंगे. अब उन्होंने क्या है, बहुत ही चुपचाप गांव से सारी चीज़ें चुरा ली और उन्हें बिना बताए गुड बाय कह दिया और वहाँ गांव छोड़कर आगे बढ़ने लगे. और जल्दी ही सुबह सूरज उदय होने से पहले ही वो वहाँ से जल्दी में निकल आए ताकि वो बच सके, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो बाद में जाएंगे तो गाँव वाले उठ जाएंगे और फिर वो उन्हें बचकर जाने नहीं देंगे. Don Quixote, riding in full armor astride of gaunt Rosinante, felt that he was indeed the most valorous knight in the world. अब जो डॉन कुहाटी थे वो घोड़े पर सवार अपनी राइडिंग कर रहे थे और रोजीनाटे भी अपने आप को एक योद्धा का घोड़ा समझ रहे थे. वो घोड़ा भी अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था और एक योद्धा की भांति वो आगे बढ़ते जा रहे थे कि जैसे संसार में वो एक बहुत बड़ा योद्धा है. And no doubt he was a formidable sight. As for Sancho Panza, he rode like a patriarch with his knapsack on one side of him and a leather bottle on the other.
his feet almost dragging on the ground. His mind was full of thoughts about that island of which he hoped to be the governor. अब वो ऐसे चल रहे थे सांचो पांजा और जो है कोई डाउट नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा बहुत ही अजीब सी साइट थी। और सांचो पांजा के एक तरफ जो है लेदर की बॉटल थी और दूसरी साइड में जो उसके पैर थे वो ऐसे चलते जा रहे थे, वो आगे बढ़ते जा रहे थे, बैग लटका हुआ था, दूसरी साइड में उसके बॉटल थी और उसके पैर जो है वो ज़मीन से टच होते हुए जा रहे थे। और उसका माइंड जो है दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे उस ज़मीन को लेकर, उस आइलैंड को लेकर, और उसकी आशा थी कि वो उस जगह का गवर्नर बने। The sun rose high above the hills. The two travelers jogged onward across the plains of Montiel. Both were silent for both and high purpose in views. अब वहाँ पर जो सूरज है वो पहाड़ियों के ऊपर से निकल रहा था और दोनों ही ट्रैवलर वहाँ उस जो समतल भाग को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे और दोनों ही चुप थे। इतनी जो आगे हाई जगह थी वो नज़ारा था उसको देख रहे थे ऊपर से। At length Sancho Panza spoke, I beseech you, sir, knight errant, be sure to remember the island you promised me. अब वो ज़मीन की लंबाई चौड़ाई सब देखता है सांचो पांजा और बोलता है कि उनसे बोलता है कि भाई देखो ये जो ज़मीन है तुम्हें कमानी है, सर तुम योद्धा हो, तुम्हें इसको कमाकर मुझे देना और मैं इसकी सुरक्षा करूँगा, ठीक है। तो ये वादा तुम्हें याद है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं ज़मीन लूँगा और फिर वो तुम मुझे दोगे, मैं उसके ऊपर राज करूँगा। आई डेयर से आई शैल मेक आउट टू गवर्न इट, लेट इट बी एवर सो बिग। अब वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत ऐसे कैसे हो गई, हाँ तुम राज करोगे, अभी तो हमें बहुत सारी ज़मीन लेनी है, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो। क्योंकि वो ऐसा कहने की हिम्मत इसीलिए जुटा रहा था क्योंकि उससे वादा किया गया था। डॉन कुहाटी आंसर्ड विद बिकमिंग डिग्निटी। अब डॉन कुहाटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, बहुत ही प्राउडली जवाब देता है, फ्रेंड्स सांचो, यू मस्ट नो दैट it has always been the custom of knights errant to conquer island and put their squires over them as governors. Now it is my intention to keep up that good custom. उसने कहा देखो मेरे दोस्त, हम ये हमेशा का कस्टम रहा है, ये रीति रही है कि जो योद्धा है वो इन ज़मीनों को जीतता है और फिर ज़मींदारों को दे देता है, वो इसको संभालते हैं, उसके ऊपर राज करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। तो अब मेरा भी यही इंटेंशन है और मैं यही करने वाला हूँ अपने गुड कस्टम्स को देखते हुए। यू आर इंडीड अ रेयर मास्टर, सेड सांचो पांजा। अब सांचो पांजा कहता है वाकई में तुम ही असली मास्टर हो। वेल आई एम थिंकिंग आई माइट इवन इम्प्रूव अपॉन देम दैट गुड कस्टम, सेड डॉन कुहाटी। What if I should conquer 3 or 4 islands and set you up as master of them all? उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे थोड़ा अपने कस्टम्स में इम्प्रूव करना चाहिए। और डॉन कुहाटी ने कहा और ये मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 3 या 4 आइलैंड तो जीत ही लूँ और वो तुम्हें दे दूँ और तुम उसको सेट करते रहो, तुम उसके वहाँ के मालिक बन जाओ। यू कुड डू नथिंग दैट वुड प्लीज़ मी बेटर। तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मुझे बेटर करने की ज़रूरत है, मतलब मुझे ठीक से रखो तुम। आंसर सांचो, उसने कहा कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस थोड़ा सा ठीक से अच्छे से करते रहो बस इसी को। वाइल दे वर द राइडिंग एंड टॉकिंग, वो आगे बढ़ते जा रहे थे, ऐसे ही राइड करते जा रहे थे और बातें करते जा रहे थे। दे केम टू अ प्लेस वेयर देयर वर अ ग्रेट मैनी वाइन मिल्स. There seemed to be 30 or 40 of them scattered here and there upon the plain, and when the wind blew, their long white arms seemed to wave and beckon in a droll and most threatening manner. अब जब वो आगे बढ़ते जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी जो है पवन चक्कियाँ वहाँ पर हैं। तो उन्होंने देखा कम से कम 30 या 40 पवन चक्कियाँ इधर उधर है, प्लेन एरिया पे लगी हुई है
और जब हवा चलती है तो उसकी जो बड़ी बड़ी सफ़ेद रंग की आर्म्स हैं वो चलती हैं, है ना, ड्रॉल करती हैं यानी कि चलती हैं, जैसे कि मानो कि वो हमें धमकी दे रही हों। डॉन कुहाटी ड्रू रिंग एंड पॉज्ड इन द मिडल ऑफ द रोड। अब डॉन कुहाटी जो है वो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक जाता है मिडल रोड के बीचों बीच में। There, he cried, Fortune is with us. Look yonder, Sancho. I see at least 30 huge giants, and I intend to fight all of them. When I have overcome and slain them, we will enrich ourselves with their spoils. देखो देखो वो चिल्लाने लगता है कि देखो भाग्य हमारे साथ है। देखो यॉन्डर सांचो, मैंने देखा है कम से कम वहाँ पर 30 बड़े बड़े जो है राक्षस हैं और उनका इंटेंशन है कि वो मुझसे फ़ाइट करना चाहते हैं सभी के सभी। तो अब मैं उनसे फ़ाइट करूँगा और नहीं तो वो हमें नष्ट कर देंगे। What giants? asked सांचो पांजा। उसने कहा क्या राक्षस? सांचो पांजा ने कहा Why those who are standing in the field just before us, answered the knight. See their long arms. I have read that some of their race had arms which reached more than 2 miles. उसने कहा क्यों, तुम्हें वो खड़े हुए खेत पर दिखाई नहीं दे रहे हैं? उसने आंसर किया योद्धा ने, देखो उनकी लॉन्ग बड़ी बड़ी मतलब लंबी लंबी आर्म्स हैं और मैं देख सकता हूँ वो ऐसे आगे बढ़कर ऐसे कह रहे हैं जैसे वो मुझ तक पहुँचना चाहते हैं। 2 माइल्स तक तो पहुँच चुके हैं, लंबी लंबी आर्म्स हैं, वो फटाफट पहुँच जाएंगे। Look at them better, master, said Sancho. Those are not giants, they are windmills. The things which you call arms are sails, and they flap around when the wind blows. उसने कहा देखो मास्टर, मुझे बेहतर पता है। यहाँ सांचो पांजा ने कहा ये जाइंट नहीं है, राक्षस नहीं है, ये विंड मिल्स हैं, पवन चक्कियाँ हैं। तो ये जो हैं जिसको तुम ये जो चीज़ें हैं जिसको तुम आर्म्स कह रहे हो वो सेल्स है और हवा चलती है तो वो ऐसे चलती हैं आपस में, वो जो उसकी पंखुड़ियाँ हैं। फ्रेंड सांचो सेड द नाइट वेरी स्टर्नली, इट इज़ प्लेन दैट यू आर नॉट यूज टू एडवेंचर्स। आई टेल यू दोज थिंग्स आर जाइंट्स। इफ़ यू आर अफ्रेड, गो एंड हाइड योर सेल्फ एंड से योर प्रेयर्स। आई शैल अटैक देम एट वंस। उसने कहा दोस्त सांचो, उसने जो योद्धा है उसने कहा बहुत ही स्टर्नली, बहुत ही गुस्से से ना, तो उसने कहा ये देखो ये प्लेन में खड़ी हुई हैं, तुम इस एडवेंचर को यूज़ नहीं करना चाहते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सभी राक्षस हैं और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो जाओ कहीं छुप जाओ और प्रेयर करो अपने बचाव के लिए, मैं इन पर अटैक करूँगा। Without another word, he spurred Rosinato into a sturdy trot and was soon right in the midst of the windmills. बिना एक अदर शब्द, किसी भी एक शब्द के बिना कुछ कहे या अदर कोई वर्ड कहे उसने वो आगे बढ़ा जैसे कि कुछ करने के लिए। तो रोजीनाटे के साथ ही था, वो घोड़े पर सवार था, तो वो आगे बढ़ा और जल्दी ही उसने विंड मिल के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। स्टैंड क्वार्ड्स, stand, cowards, he cried, stand your ground. Do not fly from a single knight who dares you all to meet him in fair fight. उसने कहा देख खड़े रहो वहाँ, तुम डरपोक, ऐसे चिल्ला रहा था वो। उसने कहा खड़े रहो वहीं ग्राउंड पर और डू नॉट फ्लाई फ्रॉम अ सिंगल नाइट, कोई भी यहाँ नहीं है मेरे सिवा, खाली मैं ही हूँ। मैंने जो हिम्मत की है इनसे सही लड़ाई लड़ने की, मैं ही इनसे मिलने आया हूँ, मैं इनसे फाइट करने आया हूँ।